जन्माष्टमी हिंदुओं के लिए एक बहुत ही खास त्योहार है। यह त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। यह भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न है। इस दिन को विशेष रूप से मनाने के लिए लोग कई प्रकार की तैयारियां करते हैं। वे अपने ज्ञान और चंचलता के लिए जाने जाते हैं। भगवान कृष्ण का बाल रूप विशेष रूप से प्रिय है और बच्चे उनके साथ खेलते हुए बहुत आनंदित होते हैं। लोग अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं। रंग बिरंगी लाइट्स, फूलों की माला और झूलों से सजावट की जाती है। वे भक्ति गीत गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। भजन और कीर्तन का आयोजन होता है, जिसमें भक्त भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं। ये त्योहार खुशी और आनंद लाता है। लोग नाचते गाते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ये हमें भगवान कृष्ण की शिक्षाओं की याद दिलाता है। उनकी पूजा और ध्यान में मग्न होकर लोग उनके उपदेशों को याद करते हैं। उन्होंने प्रेम, कर्तव्य और धार्मिकता के बारे में बताया। उनके उपदेश आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन का काम करते हैं। जन्माष्टमी उत्सव और चिंतन का समय है। यह त्योहार हमें भगवान कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करता है। लोग इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं और भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करते हैं। यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। लोग एक साथ मिलकर इस दिन को मनाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। इस प्रकार जन्माष्टमी का त्योहार हमें एकता, प्रेम और भक्ति का संदेश देता है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। मथुरा, जो यमुना नदी के किनारे बसा एक प्राचीन शहर है, अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य अवतार के रूप में जन्म लिया। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव थे। देवकी, जो कंस की बहन थी, और वासुदेव एक महान योद्धा और धर्मात्मा व्यक्ति थे। दोनों ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें उनके दुष्ट मामा कंस ने कैद कर लिया था। कंस, जो मथुरा का राजा था, ने अपने ही परिवार के सदस्यों को जेल में डाल दिया था, क्योंकि वह एक भविष्यवाणी से भयभीत था। कंस एक भविष्यवाणी से डरता था। यह भविष्यवाणी उसके विनाश की ओर इशारा करती थी और उसने इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसमें कहा गया था कि देवकी का 8वां बेटा उसे मार देगा। इस डर से कंस ने देवकी के सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया, लेकिन भगवान की लीला कुछ और ही थी। कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था। यह एक अद्भुत और चमत्कारी घटना थी। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया। जेल की कोठरी दिव्य प्रकाश से भर गई। ये प्रकाश भगवान के आगमन का संकेत था, जिसने सभी को चकित कर दिया। वासुदेव गुप्त रूप से कृष्ण को यमुना नदी पार ले गए। यह एक कठिन और जोखिम भरा कार्य था, लेकिन भगवान की कृपा से वासुदेव ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। वह उसे गोकुल में सुरक्षित ले गए। गोकुल, जो एक शांत और सुरक्षित स्थान था, वहां नंद और यशोदा ने कृष्ण का पालन पोषण किया। यहाँ भगवान कृष्ण ने अपने बाल्यकाल की लीलाओं से सभी को मोहित किया। जन्माष्टमी बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। कृष्ण का जन्म आशा का प्रतीक है। वह बुराई का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए आए थे। उनकी जीवन कहानी हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हम साहस, करुणा और भक्ति के बारे में सीखते हैं। जन्माष्टमी हमें धर्म का रास्ता चुनने की याद दिलाती है। यह हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता है। जन्माष्टमी पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। लोग अपने घरों को फूलों और रोशनी से सजाते हैं। मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है। भगवान कृष्ण को विशेष प्रार्थना और भजन अर्पित किए जाते हैं। बहुत से लोग व्रत रखते हैं। वे कृष्ण के जन्म के समय आधी रात को अपना व्रत तोड़ते हैं। यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है। यह खुशी और उत्सव का समय है। रिचुअल्स एंड कस्टम्स ऑनरिंग लॉर्ड कृष्णा। जन्माष्टमी पर लोग विशेष अनुष्ठान करते हैं। वे बाल कृष्ण की मूर्ति को दूध, शहद और दही से नहलाते हैं। इसे अभिषेक कहते हैं। वे उसे मिठाई और फल चढ़ाते हैं। झूले में सजे हुए कृष्ण को झूला झुलाना एक लोकप्रिय प्रथा है। लोग कृष्ण के जीवन पर आधारित नाटकों का भी मंचन करते हैं। इन नाटकों को रासलीला कहा जाता है। The significance of fasting and night vigil. Fasting and night vigil hold a profound place in many religious traditions.
especially during significant festivals like Janmashtami. जन्माष्टमी में व्रत का विशेष महत्व है. During Janmashtami, devotees observe fasting with great reverence. This practice is not just a ritual, but a deep expression of faith and devotion. लोग अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं. Many abstain from consuming food and water, dedicating their entire day to spiritual activities and prayers. This act of self-restraint is believed to purify the body and mind. यह तन और मन को शुद्ध करने का एक तरीका है. Fasting is seen as a method to cleanse both the body and the soul, allowing devotees to connect more deeply with the divine. यह त्याग और भक्ति का भी एक रूप है. It is also a form of sacrifice and devotion, symbolizing the surrender of worldly pleasures in favor of spiritual growth. बहुत से लोग रात में जागरण करते हैं. Many devotees engage in night vigil, staying awake throughout the night to honor the birth of Lord Krishna. वे आधी रात तक जागते रहते हैं, भजन गाते हैं और कृष्ण की कहानियां सुनते हैं. इसे जागरण कहते हैं. They remain awake until midnight, singing bhajans and listening to stories of Krishna, a practice known as Jagaran. ये प्रार्थना और आध्यात्मिक चिंतन का समय है. This time is dedicated to prayer and spiritual contemplation, creating a serene and divine atmosphere. During the night vigil, temples are beautifully decorated with flowers and lights. Devotees light lamps and offer them to the deities, creating a mesmerizing and sacred ambience. The celebrations also include cultural performances such as traditional dances and plays depicting the life of Krishna. Children often dress up as Krishna, adding to the festive spirit. As the night vigil concludes, devotees break their fast with prasad, a blessed offering of food. This communal sharing of food and sweets strengthens the bonds of community and faith. The entire experience of fasting and night vigil is one of joy, gratitude, and spiritual fulfillment. It brings people together, fostering a sense of unity and devotion. As the new day dawns, devotees greet it with renewed prayers and a sense of spiritual rejuvenation, ready to carry the blessings of Janmashtami into their daily lives.